आज हम लोग अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें राजा जनक जो है एक अलग दृष्टांत के द्वारा यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सारा संसार आत्मा से बना है। तो श्लोक इस प्रकार है, जैसे गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर गन्ने के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में व्याप्त है। तो यहाँ बता रहे हैं गन्ना और उसका रस और शक्कर। तो जैसे चीनी जो है गन्ने के रस से बनती है, शुगर फैक्ट्री में देखा जाता है कि सब किसान अपना गन्ना ले जाते हैं, वहाँ बाहर एक वेटिंग मशीन लगी रहती है और वहाँ पूरा उसका ट्रैक्टर ट्राली तोल दी जाती है और जब गन्ना वो गिरा करके आता है तो फिर खाली ट्रैक्टर ट्राली तोल दी जाती है और जो अंतर होता है गन्ना होता है। फिर उस गन्ने की चीनी मिल में पेराई होती है और फिर पेराई करने के बाद जो उसका खोइया होता है, लकड़ी जो है उसको अलग कर दिया जाता है और फिर रस जो है पूरी नाली की तरह बहती जाती है और रस की सारी गंदगी साफ करके एक बढ़िया चीनी तैयार की जाती है। तो देखिए, गन्ने के अंदर रस था और रस के अंदर चीनी थी, लेकिन चीनी दिखाई नहीं दे रही थी, रस भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल गन्ना दिखाई दे रहा था। लेकिन जब एक प्रोसेस के द्वारा वो चीनी अलग हुआ, तो ऐसे ही जब ज्ञान में आते हैं और हमारे अंदर ज्ञान का मंथन चलता है और समुद्र मंथन की तरह पूरा ज्ञान है। जैसे समुद्र मंथन करने के बाद पहले तरह तरह के रत्न निकला और ऊपर तो पहले गंदगी निकली थी, फिर अंत में जा कर के अमृत निकला। तो उसी प्रकार जब सत्संग में आते हैं और पूरा जब अभ्यास करते हैं तो सब कुछ हमारे मन में ही है। जब मन की सफाई होती है, जब इसका मैल निकल जाता है तो मन के अंदर से ही चीनी निकल आती है। तो कहने का मतलब राजा जनक का ये है कि जैसे जो चीनी रस में व्याप्त है, ऐसे ही सारा संसार आत्मा में व्याप्त है, आत्मा से निकला है। जैसे चीनी का रस के, अगर रस के अलावा चीनी की कोई अलग अस्तित्व नहीं है, यानी कि पूरा चीनी जो है रस में व्याप्त है, ऐसे ही पूरा संसार जो है आत्मा में व्याप्त है। यहाँ वो बता रहे हैं कि मुझसे बना हुआ मुझ में व्याप्त है। कह रहे हैं कि जैसे चीनी जो है गन्ने के रस से निकला हुआ है, गन्ने के रस में व्याप्त है, ऐसे सारा संसार मुझसे निकला हुआ है और मुझ में व्याप्त है। तो अपने को आत्मा समझ रहे हैं, अपने को गन्ने का रस समझ रहे राजा जनक, और सारे संसार को चीनी समझ रहे हैं। यानी कि मैं चेतन आत्मा हूँ और सारा संसार जो है मुझसे बना हुआ है और सारा संसार मुझी में व्याप्त है। जैसे चीनी गन्ने के रस से बना हुआ है और चीनी गन्ने के रस में व्याप्त है, वैसे सारा संसार आत्मा से निकला हुआ है, आत्मा में व्याप्त है। यानी कि यह श्लोक जो है फिर भी यहाँ जा कर के आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन कर रहा है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। ये पूरा अष्टावक्र गीता अद्वैत मत को परिभाषित कर रहा है कि सारा संसार जो दिखाई दे रहा है इसमें परमात्मा व्याप्त है। जब ऐसी हमारी दृष्टि हो जाती है तो सारा संसार हमको मिथ्या दिखाई देने लगता है, कल्पना दिखाई देने लगता है, प्रतीति मत दिखाई देने लगता है। जो हमारे अंदर संसार के प्रति जो आकर्षण है, जो राग है, जो लगाव है,
और संसार जो अपने तरफ हमको खींच रही है, वो सारी अंदर की जो खिंचाव है वो ख़त्म हो जाता है और संसार के प्रति जो भाग दौड़ है वो समाप्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और हमारे अंदर से सारे दुखों का अभाव हो जाता है। ये तभी हो सकता है जब हमको रस का ज्ञान हो जाए। रस मतलब कि आत्मा। राजा जनक अपने आत्मा को जान लिए हैं, तो वो ऐसा अपना अनुभव बता रहे हैं। तो जब भी हम अपने आत्मा को जान लेंगे तो हम ऐसा महसूस करेंगे कि सारा संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझी में स्थित है और मुझसे ही व्याप्त है। भगवद गीता में भी आया है कि जो व्यक्ति सारे संसार में आत्मा को देखता है, आत्मा में सारे संसार को देखता है, वही यथार्थ देखता है। आत्मा ही सारे संसार में है और सारे संसार के अंदर ही आत्मा है। जो ऐसा देखता है, जिसको ऐसा अनुभव, वही यथार्थ देखता है। बाकी और संसार के लोग जो आत्मा को नहीं जानते हैं, केवल संसार देख रहे हैं, वे यथार्थ नहीं देख रहे हैं, वो झूठी चीज़ देख रहे हैं। भगवद गीता के अनुसार भी, अष्टावक्र गीता के अनुसार ही एक ज्ञानी जिसको कि अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वही यथार्थ रूप से संसार को देख रहा है। अब ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद ज्ञानी संसार का कार्य नहीं करता है, वो लोक संग्रह के लिए कार्य करता है, सबकी भलाई के लिए कार्य करता है, मैं मेरे के लिए कार्य नहीं करता है और ये सहज रूप से कार्य करता है। यानी कि किसी भी चीज़ के लिए अंदर से भाग दौड़ नहीं होती है, किसी भी चीज़ के लिए चिंता नहीं करता है, किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होता है और यथा प्राप्त में बरतता है। जो कुछ सामने काम आता है कर लेता है, जो कुछ खाने को मिलता है खा लेता है, जो कुछ पहनने को मिलता है पहन लेता है। केवल वो निषिद्ध चीज़ों का त्याग करता है, जिस चीज़ों का शास्त्र में या लोक में निषिद्ध बताया गया है, केवल उसको वो स्वरूप से त्याग करता है। बाकी जैसे आम आदमी संसार में विचरण कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानी भी संसार में विचरण करता है, संसार को देखता है, सुनता है, संसार के सुखों को भोगता है। बल्कि ये वो नहीं मानता कि मैं भोग रहा हूँ, ये सोचता है कि शरीर भोग रहा है, मैं इसको जानने वाला हूँ, मैं इसको चेतन हूँ, मैं इसको साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ। मेरा स्वरूप जो है गन्ने की रस की तरह है और सारा संसार ये चीनी है। इस तरह से राजा जनक ने आत्मा और परमात्मा की एकता सिद्ध करने के लिए कोशिश की है। भगवान शंकराचार्य ने बताया है कि अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। अभी ये उनका इतिहास में भी नाम है भगवान शंकराचार्य का, और इन्होंने भी अद्वैत मत का प्रतिपादन किया है। तो जीव और ब्रह्म की एकता ही ज्ञान है, और जो ज्ञान और जीव और ब्रह्म की एकता नहीं करा रहा है तो उससे हमारे अंदर भ्रम पड़ी रहती है, संशय पड़ा रहता है और सारे संशयों का नाश नहीं होता है। जब इस तरह का ज्ञान हमको होता है तो मन से सारे विचार जल जाते, जल कर भस्म हो जाते हैं। मन भस्म हो जाता है, मन के सारे विचार जल जाते हैं, एक विचार नहीं बचता है और ज्ञानी निर्विचार अवस्था को प्राप्त होता है। और किसी भी प्रकार का संकल्प, विकल्प, व्यर्थ की टेंशन, व्यर्थ की चिंता, सब चीज़ से छूट जाता है और ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ राजा जनक जो है ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लिए हैं और अपने स्वरूप में स्थित हैं, तभी इस तरह के अनुभव वो बता रहे हैं। हम भी ज्ञान का अभ्यास करेंगे, ज्ञान की बात को समझेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, ज्ञान का नित्य अभ्यास करेंगे और ज्ञान को सीखने की कोशिश करेंगे, तो हमारी भी ऐसी राजा जनक की स्थिति हो जाएगी। राजा जनक ने कोई संन्यास नहीं लिया था, वो देश के राजा थे और वो विदेही थे और उनका इतना प्रभाव था, जैसे राजा होती है वैसी प्रजा होती है। सारी प्रजा भी उनकी विदेही हो गई थी। अपने साथ साथ जो है सारे प्रजा को उन्होंने आत्मज्ञान करा दिया था और सारे प्रजा जो है उनकी जीवन मुक्त होकर के पूरे संसार में विचरण कर रही थी और सब आनंद और खुशहाल थे। ऐसा जब हम अपने स्वरूप को जान लेंगे तो हम भी खुशहाल हो जाएंगे। रामचरितमानस में आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम जो है सहज रूप से सुख के खान हैं,
हम बेकार में बाहर अपने को सुख प्राप्त करने के लिए भटकते रहते हैं और सांसारिक पदार्थों में सुख ढूंढते रहते हैं और हमारी इंद्रियों की कभी तृप्ति नहीं होती है और अंत में दुखी और परेशान होते हैं। लेकिन जब अपने स्वरूप को जान जाते हैं तो 24 घंटे परमानेंट नित्य जो है सुख के नित्य आनंद की प्राप्त होती है। इसीलिए कई संत लोग अपना नाम नित्य आनंद बोलते हैं, यानी उनको नित्य आनंद की प्राप्ति है।